कुल्लू जिला मुख्यालय में भाजपा ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लेकर ढालपुर में राहुल गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ढालपुर चौक में भाजपा नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान के निर्माता रहे और उनके सबसे बड़े विरोधी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देश में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी और सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और सत्यलाल कृष्ण आडवाणी मंत्रिमंडल में रहे तो उस सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 5 स्थान जहां भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन बिताया और वहां पर पंच तीर्थ का नाम देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी आज किस लिए मैदान में डटी है, तो यहाँ पर हमारे वक्ताओं ने कहा कि अंबेडकर जी के सम्मान में भाजपा मैदान में। कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करना जारी रखा है और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जो इस देश के संविधान निर्माता रहे और इन संविधान निर्माता के विचारों का यदि कोई सबसे बड़ा विरोधी था तो वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यवहार और स्वभाव के कारण से और अनुसूचित जाति समाज और देश के प्रति उनके विचारों के विरोध में उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और जब भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े तो उनको चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया। और आप देखेंगे कि एक ही परिवार के लोगों ने जीवित रहते हुए भी अपने को भारत रत्न से सम्मानित किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रहे, चाहे राजीव गांधी रहे, लेकिन अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए इसके प्रति उनकी उपेक्षा की गई। और जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिस सरकार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी मंत्रिमंडल में थे, उस सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। कांग्रेस पार्टी आज पूरे भारतवर्ष में एक झूठा एजेंडा चला रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अंबेडकर जी की विरोधी है। ये सरासर झूठ है, क्योंकि जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का किया है उतना कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती है और ना कभी किया। हम सभी जानते हैं कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने ही प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न देने का अपने ही प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया है, लेकिन बाबा साहब जो इस देश के संविधान के रचयिता थे उनके बारे में कभी भी भारत रत्न देने के बारे में नहीं सोचा। तो वो कैसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अंबेडकर जी की विरोधी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख 6 कार्यक्रम होते हैं उसमें जो अंबेडकर जयंती को भी जोड़ा गया है और पूरे भारतवर्ष में 14 अप्रैल को बड़े धूमधाम से बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। ये शो किया है कि एक कांग्रेस का लीडर किस प्रकार होता है, ये उन्होंने अपनी छवि को दर्शाया। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़े तौर पर निंदा करती है और उनका विरोध भी करती है कि इस प्रकार का अगर पार्लियामेंट का एक जो प्रतिपक्ष का नेता है वो इस प्रकार से धक्का-मुक्की करता है, अनुशासन को भंग करता है और साथी सांसदों को धक्का-मुक्की से मतलब कि घायल करता है, ये शोभा उन्हें नहीं देता। और
वो छवि जो कांग्रेस की वो शो करते हैं, हम उसका कड़ा निंदा करते हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में युवा मोर्चा इसका विरोध कर रहा है। यहाँ कुल्लू में भी हमने पूरे जिले से हमारे कार्यकर्ता आए और उन सभी ने इसका विरोध आपके सामने प्रदर्शित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 कुल्लू।